जॉर्डन ने इसराइल का विरोध किया है। इसराइल को हथियार न दे कोई देश, ये जॉर्डन ने कहा है। गाजा, लेबनान पर हमले बंद करे इसराइल, ये भी जॉर्डन कह रहा है। फ्रांस और स्पेन भी अपना विरोध जता चुके हैं। तो अब क्या है, जॉर्डन जो अभी तक इसराइल का साथ देता रहा, वो अब कैसे इसराइल के खिलाफ हो गया, कैसे उसने इजरायली हमलों का विरोध किया है, ये देखिए। और जॉर्डन की नाराजगी का इसराइल पर भारी पड़ेगी। इसराइल के लिए जॉर्डन एक बफर स्टेट की तरह है और ये बहुत अहम है इसराइल के लिए। अब इसराइल और जॉर्डन में मजबूत सामरिक रिश्ते भी हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। ईरान के हमले के समय जॉर्डन मदद करता रहा है इसराइल की। अपने एयर स्पेस में ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया था। लेकिन टेंशन बढ़ी इसराइल और जॉर्डन के बीच, तो क्या होगा? इसराइल को एक और फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। इसराइल विरोधियों की ताकत बढ़ेगी जॉर्डन के इसराइल के खिलाफ होने से। इसराइल के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी उनके विरोधियों को। ईरान को इसराइल पर हमला करने में मदद भी मिलेगी। ये क्या कहानी पक रही है मनीष, ये बताइए जरा। देखिए गौरव, वो फ्रेंडली फाइट होती है ना, तो ये तकरीबन फ्रेंडली फाइट है जिसमें जॉर्डन की तरफ से स्टेटमेंट हो रहे हैं, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ। ये सब इजराइल के साथ रहेंगे, लेकिन उनको अटेंडेंस भी तो लगानी है ना। कि हाँ, हम जो लेबनान में या फिर फिलिस्तीन में जो हमले हो रहे हैं इजराइल के, हम उनके खिलाफ भी हैं और लेबनान के मुसलमानों के साथ हम हैं। इसलिए जॉर्डन की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट हो रहा है। हकीकत यह है, आज की तारीख में भले ही इसे धर्म युद्ध का नाम दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हैं, भले ही अमेरिका की वजह। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एवं तिवारी और जनरल अस्थाना, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी ऑपरेशन थाट जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसके आगे भी बहुत कुछ है जो इस युद्ध वॉर जोन में चल रहा है, जिसकी एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे हमारी जो रिपोर्ट है डिटेल में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तेल अवीव से तेहरान की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट ईरान में इसराइल के हमले को लेकर है। इसके मुताबिक इसराइल आज रात ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने जा रहा है। आज सुबह सुबह इसराइल ने ईरान में साइबर हमला किया। माना जा रहा है कि साइबर अटैक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए है। इसी के साथ अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की फ्लीट अरब में भेज दी है। इसराइल और अमेरिका की यह सैन्य गतिविधि बता रही है कि कुछ ही घंटे में तेहरान में एक बड़ा बारूदी बवंडर आने जा रहा है। आधी रात में इजराइल ईरान का बारूदी दहन करने वाला है। इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। 12 दिन बाद तेहरान में बड़ा बारूदी बवंडर नजर आने वाला है। ईरान के अंदर इजराइल ने अपने कई टारगेट सेट कर लिए हैं। इजराइल का ईरान पर यह हमला ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में संदेश देने वाला होगा। लेबनान की तरह ईरान पर भी पहले साइबर अटैक और फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी है। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला करने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद से माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में किसी भी वक्त बड़ा विध्वंस कर सकता है। इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब इजराइल ने ईरान में हमले का पहला फेज लॉन्च कर दिया। इजराइल ने लेबनान की तरह ही ईरान में साइबर अटैक कर दिया है। सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला कर दिया। इसके अलावा ईरानी कोर्ट, सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर और रक्षा मंत्रालय पर भी साइबर अटैक हुआ।
ईरान ने स्वीकार किया है कि इस साइबर अटैक में इजराइल ने उसकी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल इजराइल ईरान में हमले के लिए करेगा। इजराइल के इस साइबर हमले को उसके बारूदी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल ईरान में मुख्य हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल ने यह साइबर अटैक इसलिए किया है ताकि हमलों के वक्त ईरानी एयर डिफेंस को हैक किया जा सके। तो इजराइल के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के टारगेट क्या है? ईरान में इजराइल कहां-कहां हमला कर सकता है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, ईरान के ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड हथियार सिटी और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस हैं। इजराइल इन्हीं टारगेट को खत्म कर ईरान की संपूर्ण सैन्य शक्ति को एक झटके में तहस नहस करना चाहता है। ईरान को भी इजराइल की तरफ से मंडरा रहे इस खतरे का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम करने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। ये वही सुरक्षा चक्र है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद्य दीवार तैयार कर रखी है। लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ये ईरान की एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को पूरी तरह भेदने में सक्षम है। इजराइल ने ईरान के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए साइबर अटैक को अंजाम दिया है। इजराइल की मंशा है कि ईरान में हमला बेहद घातक हो, इतना घातक कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाला हो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान पर एक सटीक और घातक हमला किया जाएगा। इस बयान से साफ है कि ईरान में हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सीरियल विस्फोट की शुरुआत होने जा रही है। इजराइल ईरान को आधी रात बहलाने जा रहा है। इसका संकेत तब मिला जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती कर दी। अरब में अमेरिका की F-15, F-16 और F-22 की फ्लीट पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स की यह फ्लीट ईरान में हमले के लिए इजराइल की मदद करने पहुंची है। और संकेत तब मिला जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने रूस से गाजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार में दखल देने को कहा है। ईरानी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पुतिन ने न सिर्फ ईरान का साथ देने का ऐलान किया, बल्कि इजराइल और अमेरिका को ईरान में हमला न करने की हिदायत भी दी। पुतिन ने ईरान का साथ देने की घोषणा इसलिए की क्योंकि वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस की धमकी अपनी जगह, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरानी और रूसी राष्ट्रपति के बीच इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। नेतन्याहू अरब युद्ध को लेकर रूस का रुख जानना चाहते थे। अब जबकि ईरान को लेकर रूस का रुख साफ हो गया है, तो प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।